हेलो एवरीवन। इंग्लिश पढ़ने की सीरीज़ चल रही थी जहाँ पर आप सीख रहे थे अंग्रेज़ी पढ़ना। तो काफ़ी सारे वीडियोस तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें आप सीखेंगे SH को प्रोनाउंस करना, SH वाली स्पेलिंग्स की। SH को हम श पढ़ते हैं तो कौन कौन सी स्पेलिंग्स होती है और किस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। CK, CH, KN, GH, FF, WR, PH, QU, WH, NG और LL इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, किस तरीके से इनका उच्चारण होता है, तो वो सीखेंगे। काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने, स्पेलिंग्स ली है, इंग्लिश के वर्ड्स लिए हैं जिनके थ्रू आप इनको पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है SH। SH का प्रोनाउंसिएशन होता है श। SH को श पढ़ते हैं। कुछ स्पेलिंग्स हैं उनको प्रोनाउंस करेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। जैसे कि ये है SHE, शी। तो यहाँ पर ई का उच्चारण, ई का प्रोनाउंसिएशन और ओ का, OA का, ये सारे वीडियोस मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिए, आप उनको जाकर सीख सकते हैं। इनका यूज़ जो होता है, ये जो वोवल लेटर्स होते हैं इनका यूज़ मात्राओं के रूप में होता है, सेम हिंदी की जैसे ही इंग्लिश में। तो इसको हम पढ़ेंगे शी, SHE, शी। ये जो ई है ये बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है, तो SH को श पढ़ दिया तो बन गया शी। ये है शॉप, क्योंकि यहाँ पर ओ को ओ पढ़ रहे हैं ना, तो शॉप, पी का प, शॉप। शेप क्या है, शेप। अब यहाँ पर शेप है, ये जो ए है ये श के ऊपर ए की मात्रा के रूप में चला गया और पी का प हो गया और ई का उच्चारण नहीं हो रहा। तो काफ़ी सारी स्पेलिंग्स आती है, वहाँ पर लास्ट में ई होता है, उसका उच्चारण नहीं होता है। लेकिन जब आप स्पेलिंग्स लिखेंगे इंग्लिश की तो वो कैसे पहचानेंगे, तो आपको इसके लिए जानना ज़रूरी है कि शेप मीन होता है हिंदी में आकृति, ठीक है। कोई भी जो शेप होती है आकृति, तो उसकी स्पेलिंग लिखनी है, यानी शेप आकृति वाली। तो शेप इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। उसकी स्पेलिंग होती है SHAP, पी के बाद ई ज़रूर लगाएंगे। आपको इस शेप का मीन अगर हिंदी में पता है तो आप स्पेलिंग भी लिख लेंगे। कई बार स्पेलिंग्स को लिखने के लिए आपको उस स्पेलिंग का, उस इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में अर्थ, हिंदी में मीन आना चाहिए। तो ये हो गया शेप। फिर है शीप। क्या है, शीप। इसको शिप ना पढ़े, शीप पढ़े। ये जो डबल ई है ये बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है, शिप ना पढ़े, शीप। क्या पढ़ेंगे, शीप। और ये जो पी है इसको प पढ़ रहे हैं। और ये है शर्ट। क्या है, शर्ट, टी का ट हो गया, शर्ट। शर्ट यानी जो आर है इसका उच्चारण मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया है आपको, आप जाकर देखें और सीखें। यहाँ पर आर को आप बिल्कुल हल्का सा प्रोनाउंस करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा आपको बोलना है, अगर ना भी बोलेंगे तो भी चलेगा। शर्ट क्या है, शर्ट। ये जो आई है इसका उच्चारण हो रहा है अ करके, शर्ट। फिर है यहाँ पर शाउट, इसको आप पढ़ेंगे शाउट। क्या पढ़ेंगे, शाउट। OU को आउ पढ़ा जा रहा है और टी को ट, SH को श, शाउट। फिर है ये शिप। क्या है, शिप। अब ये जो है शिप है, यहाँ पर आई जो है छोटी ई के रूप में पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, शिप और पी का प। यहाँ पे हमने इसको पढ़ा था शीप और यह है शिप, दोनों का उच्चारण डिफरेंट है और मीन भी अलग है। इस शिप का मतलब होता है भेड़ और इस शिप का मतलब होता है जो पानी का जहाज होता है वो। नेक्स्ट है शू। क्या है, शू। इसको पढ़ेंगे शू। ये जो OE है ना, इसको बड़ी ऊ की मात्रा के रूप में श के नीचे लगा दिया गया है, शू। यह है शेम। अब यहाँ पर भी ई लिखा हुआ है लास्ट में, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए इस शेम का मीन। शेम करना यानी शर्म आना, तो शेम, आपको शर्म आनी चाहिए, वो वाला शेम है ये, तो शेम, SHAME, शेम। क्या है, शेम। और ये जो M है ना इसको म पढ़ा जा रहा है। SHUT, शट। यहाँ पर यू को अ पढ़ा जा रहा है, ठीक है, शट, SHUT, शट। इसको पढ़ेंगे शाइन। क्या पढ़ेंगे, शाइन। एन को तो न पढ़ रहे हैं, ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। शाइन मतलब चमकना या चमकदार जो होता है वो। और ये जो आई है इसको आई पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है, आई। और कहीं कहीं पर हम ई भी पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस थे उनमें बता दिया है, शाइन और प्रोनाउंसिएशन के रूल्स में भी समझाया है, तो शाइन। नेक्स्ट है शेव। इसको हम शेव पढ़ेंगे, यहाँ पर भी ई है लास्ट में, इसका उच्चारण नहीं होगा, शेव। शेव, ए को ए की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है।
नेक्स्ट इसको शार्प पढ़ेंगे। आप इस आर का उच्चारण करेंगे, हल्का करेंगे तो चलेगा और ना भी करेंगे तो भी चलेगा, या तो आप शार्प बोलें या शार्प बोलें, यानी आर का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चलता है और ना भी बोलेंगे तो भी एकदम करेक्ट होगा, शार्प। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि एस एच का उच्चारण श होता है। यहाँ पर सिर्फ मैंने एस एच के बारे में बताया है, लेकिन फिर भी बाकी के जो इंग्लिश के लेटर्स हैं इनका उच्चारण भी मैंने आपको साथ के साथ बता दिया है। आगे है सी के। सी के को हम क पढ़ेंगे, कुछ स्पेलिंग्स देखेंगे। यहाँ पर लास्ट में है, ये जितनी भी स्पेलिंग्स है ना सी के वाली, इसके लास्ट में आ रहा है और बीच में भी आ रहा है। आप देख सकते हैं बीच में भी आ रहा है और लास्ट में भी आ रहा है। जैसे ये जो स्पेलिंग है इसमें बीच में आ रहा है, लेकिन इस सी के से पहले वोवल लेटर है, यानी ओ है, कहीं आई है, इससे पहले जस्ट पहले, ठीक है, ए है, तो वहाँ पर हम सी के को क पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क। तो एक बार इन स्पेलिंग्स को देख लेते हैं पढ़कर। ये है बैक, क्या पढ़ेंगे? बैक, BACK, बैक। इसी तरीके से पढ़ें और इसी तरीके से ही आप स्पेलिंग्स बनाने की कोशिश करें। बैक, इसको बेक ना पढ़ें। ये जो ए है ये ए की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है, इसका उच्चारण हो रहा है बैक, ये बी को ब पढ़ा जा रहा है। फिर ये है ब्लैक, यहाँ पर BL को ब्ल पढ़ते हैं, ये मैंने शायद पहले आपको बता दिया है, ब्ल। ब्लैक, क्या पढ़ेंगे? ब्लैक, इसको भी ब्लेक ना पढ़ें, ब्लैक। फिर ये है हैक, क्या है? हैक, हेक नहीं पढ़ेंगे, हैक पढ़ेंगे इसको। एच जो है ये है पढ़ा जा रहा है, क्या है। और यहाँ पर ये जो ए आ रहा है ना, ये सारे ए आ रहे हैं, इनको ए ना पढ़कर ए पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? ए। एक बार फिर से मैं इनको पढ़ देती हूँ। बैक, बेक नहीं पढ़ेंगे, ब्लैक, ब्लैक। फिर ये है हैक, हेक नहीं पढ़ेंगे, हैक। ये है पेक, ना पढ़ें, पैक। तो उच्चारण आप देखें इनका, एकदम सही से पढ़ें। नेक्स्ट है ये स्टिक, क्या पढ़ेंगे इसको? स्टिक, ST को स्ट पढ़ा जा रहा है, आधा स, एस का उच्चारण हो रहा है, आधा स और टी का ट, स्टिक, ठीक है। और फिर है ये रॉक, ये स्टीक तो नहीं पढ़ रहे, इसलिए जो आई है इसका उच्चारण छोटी ई के मात्रा के रूप में हो रहा है, छोटा हो रहा है, स्टिक, स्टीक नहीं हो रहा है, स्टिक। नेक्स्ट है ये रॉक, क्या है? रॉक, ये जो ओ है इसको ऑ पढ़ा जा रहा है और सी के को क और आर का र। फिर है ये डक, इसको डक पढ़ेंगे, DUCK, डक। यहाँ पर यू को क्या पढ़ रहे हैं? अ, डी का ड, डक। नेक्स्ट है पिक, इसको पीक नहीं पढ़ेंगे, पिक पढ़ेंगे। ये जो आई है इसको छोटी ई की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है, पिक, यानी ई करके, ठीक है, छोटी ई के रूप में। फिर ये है ब्रिक, BR का ब्र बनता है, BR का ब्र बनता है, याद रखें आप ये ब्रिक, और आई को छोटी ई की मात्रा के रूप में लिख रहे हैं। यहाँ पर लक है, इसको लक पढ़ेंगे, यू को अ पढ़ रहे हैं, जैसे डक में पढ़ा वैसे ही लक में। नेक्स्ट है एल का ल। रॉकेट, इसको पढ़ेंगे रॉकेट, रॉकेट नहीं पढ़ेंगे, रॉकेट पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो ओ है ना इसका उच्चारण अ हो रहा है, ओ नहीं हो रहा, अ, रॉकेट, रॉकेट नहीं हो रहा। नेक्स्ट है ट्रैक, क्या पढ़ेंगे इसको? ट्रैक, TR आ रहा है, टी के बाद आ रहा है तो ट्र पढ़ेंगे, बी के बाद आर आ रहा है तो ब्र पढ़ेंगे, ट्रैक। क्या है? ट्रैक, ट्रेक नहीं पढ़ेंगे, ट्रैक पढ़ेंगे। ये जो ए है इसको ए की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है। फिर ये है क्रैक, इसको क्रेक नहीं पढ़ेंगे, क्रैक पढ़ेंगे। सी को क पढ़ रहे हैं और सी के को भी क पढ़ रहे हैं, तो सी पर मैंने सी के नियम जो है, सी का जो रूल है पढ़ने का, वो भी मैंने आपके साथ, प्रोनाउंसिएशन रूल, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप जाकर देखें और सीखें। यहाँ पर समझ में आ गया कि सी के को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? क। नेक्स्ट है CH का, CH को हम च पढ़ रहे हैं, स्पेलिंग्स देखेंगे। ये है चेन, फिर है चेयर, मैं फटाफट से बताऊंगी, आप इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें। फिर ये है चैनल, क्या है? चैनल, चैनल, चैप्टर और चीट, चैनल, चैप्टर और चीट। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर CH को च पढ़ रहे हैं। फिर ये है चाइल्ड, इसको चिल्ड ना पढ़ें, चाइल्ड। ये है चीरफुल, क्या है? डबल ई को बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ रहे हैं, चीरफुल, चिरफुल नहीं है, चीरफुल है, आर का पूरा उच्चारण हो रहा है। फिर ये है चार्ज, क्या है? चार्ज, आर का आधा उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, चार्ज। ये है चार्ट, क्या है? चार्ट, आधा उच्चारण हो रहा है आर का। फिर ये है चैट, क्या है? चैट, इसको चार्ट ना पढ़े, चैट पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर है इसको पढ़ेंगे चेक, क्या पढ़ेंगे? चेक, चेक। फिर ये है चॉप, इसको कॉप ना पढ़ें, CH को कहीं क पढ़ रहे नहीं, CH च, चॉप, CH को चॉप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी भी स्पेलिंग्स है, यहाँ पर CH स्टार्टिंग में है, तो आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें। यहाँ पर स्टार्टिंग में है CH और CH को आप च पढ़ें और उनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है KN,
के एन को हम न पढ़ेंगे, यानी के का यहाँ पर उच्चारण नहीं होगा, इसके बाद एन है ना उसका उच्चारण होगा एन, एन का न मतलब। फिर यहाँ पर जैसे ये है कि स्पेलिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये है नो, इसको नो पढ़ रहे हैं, कनो ना पढ़ें कि के का भी आप उच्चारण कर दें, के को प्रोनाउंस कर दें, नहीं। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है, यहाँ पर के एन है, यहाँ पर के का उच्चारण नहीं हो रहा, के साइलेंट है। तो साइलेंट लेटर्स कौन कौन से होते हैं, कब कब होते हैं, ये रूल भी मैंने आपके साथ शेयर किया, आप रूल जाकर देखें और सीखें। तो यहाँ पर सिर्फ मैं पढ़ना बता रही हूँ। तो ये है नो, ठीक है, नो, और इसको हम पढ़ेंगे नी, किनी ना पढ़ें, और इसको हम नाइफ पढ़ेंगे। और ये है नोन, क्या है, नोन, लास्ट में एन है उसको क्या पढ़ रहे हैं, एन को न पढ़ रहे हैं। और ये है नॉक, क्या है, नॉक सी के है, सी के से पहले ओ वोवल है, ठीक है, स्वर है, ओ का साउंड आ रहा है ना, नॉक, क्या है, नॉक, यहाँ पर ओ का नहीं औ का आ रहा है, तो नॉक हो गया, सी के क हो गया। और ये है नॉलेज, क्या है, नॉलेज, नॉलेज, यहाँ पर डी ई डी जी ए है ना, इनकी स्पेलिंग्स भी मैंने शायद शेयर कर दिए, नहीं किए तो नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उनमें मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर के एन को हम न पढ़ रहे हैं, के साइलेंट है, एन को प्रोनाउंस कर रहे हैं। इन स्पेलिंग्स की आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। फिर ये है जी एच, क्या है, जी एच को हम फ पढ़ते हैं। ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है जी एच वाली, यहाँ पर लास्ट में जी एच है, उसको हम फ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जी एच को और भी जी एच के और भी प्रोनाउंसिएशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो स्पेलिंग्स हैं इनके लास्ट में जी एच है और उसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं फ, क्या कर रहे हैं, फ, और उससे पहले यू है, क्या है, यू है, यानी कि स्वर है, यानी कि वोवल लेटर है। तो इसको हम पढ़ेंगे लाफ, क्या पढ़ेंगे, लाफ। तो इन स्पेलिंग्स की आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। लाफ, ये है इनफ, क्या है, इनफ या एनफ, दोनों तरीके से इसका उच्चारण होता है, इनफ या एनफ। ये है रफ, क्या है, रफ। ये है कफ, क्या है, कफ, और ये है टफ। तो आपको इन स्पेलिंग्स को इसी तरीके से याद करना है, इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर जी एच को हमने पढ़ा फ, क्या पढ़ा, फ। इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस करें, कुछ लिमिटेड ही स्पेलिंग्स होती है जी एच वाली, तो उनकी आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लें तो काफ़ी होगा। नेक्स्ट है डबल एफ, डबल एफ को हम एफ पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये है ओ डबल एफ, तो ऑफ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ओ को ओ पढ़ रहे हैं तो ऑफ हो गया। ये है टॉफ़ी, फ पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर क्या है, ऑफिस, क्या है, ऑफिस, ऑफिस नहीं है, ऑफिस है। तो ओ का उच्चारण आप ध्यान रखें, ओ और अ दोनों के उच्चारण में फ़र्क है। इसको पढ़ेंगे पफ, पुफ ना पढ़ें। यह है डिफ़िकल्ट, क्या है, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल। इसको पढ़ेंगे स्टाफ, क्या पढ़ेंगे, स्टाफ, एस टी को स्ट पढ़ रहे हैं, एस टी को स्ट पढ़ रहे हैं, डी का ड पढ़ा जा रहा है, ठीक है, डिफ़िकल्ट में। नेक्स्ट है ये कॉफ़ी, सी को यहाँ पर क पढ़ रहे हैं, चॉफ़ी ना पढ़ें, कॉफ़ी, क्या पढ़ेंगे, कॉफ़ी। नेक्स्ट है स्निफ, इसको हम स्निफ पढ़ेंगे, शुरू में ऐसा आ रहा है फिर एन आ रहा है तो स्नो, यानी आधा स पढ़ रहे हैं, शुरू में ऐसा आ रहा है ना उसको स्नो, स्नो, स्निफ, क्या हो गया, स्निफ, आई को छोटी ई की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है। इसको मफिन पढ़ेंगे, यू को अ पढ़ते हैं, यू को छोटे ऊ की मात्रा के रूप में भी पढ़ा जाता है, तो वो स्पेलिंग्स भी आप देखें। तो अलग अलग तरीके से हम हर एक लेटर को पढ़ते हैं, कुछ लिमिटेड उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, वो सारा मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप जाकर देखें और स्टेप बाय स्टेप उनकी प्रैक्टिस करें। मफिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने से आप सीख जाएंगे अंग्रेज़ी को पढ़ना ईजिली। मफिन क्या हो गया, मफिन, यहाँ पर डबल एफ है, इसका उच्चारण हो रहा है क्या, फ। तो यहाँ पर पीछे और भी स्पेलिंग्स है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज जितनी भी स्पेलिंग्स दी है उनकी आप एक दो बार प्रैक्टिस करें, काफ़ी होगी आपके लिए अंग्रेज़ी को पढ़ना और अंग्रेज़ी को समझना इजी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।